convert to Buddhism in 1956? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस शहर में बुद्धिज्म अपनाया था? नागपुर इज द राइट आंसर. मंजेश के लिए थोड़ी तालियां हो जाए. Third question is, which Mughal emperor was declared the symbolic leader of 1857 revolt? बहादुर शाह जफर. Right. पहले हाथ ऊपर करिए और पहले मत चिल्लाइए, प्राउंड मत करिए. ठीक है. क्या नाम है आपका? हर्षित. हर्षित. वेरी गुड. साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार. आपका स्वागत है राजपथ भारत में. हमारे पीछे आप देखेंगे महात्मा बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी जी मौजूद हैं. ये लखनऊ विश्वविद्यालय का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और आप मेरे पीछे देखेंगे एक बैनर लगा हुआ, बिरसा अंबेडकर फूले स्टूडेंट एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी. वीरांगना एक वर्ड सॉलिड ये डिफाइन कर रहा है कि महिला जागरूकता की यहाँ बात हो रही थी. काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी, उनसे बात करेंगे. और यहाँ पर भी एक वीरांगना दिख रही. क्या नाम है आपका? माय नेम इज तनुप्रिया. मैं स्टूडेंट हूँ बीएड की. और ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ. इट इज़ फर्स्ट टाइम इन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ये प्रोग्राम इतने सक्सेसफुली एंड हुआ. और जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्पावरमेंट की और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी बहुत कम फीमेल्स दिख रही हैं. मैं ही दिख रही हूँ मेनली. बट मैं ये कहना चाहूँगी अपने समाज के लोगों से और अपने समाज की महिलाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाइए, एम्पावर्ड बनिए, एगिटेट होइए और यूनाइट होइए और एजुकेट होइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे ग्रुप में भी फीमेल्स की नंबर बहुत कम है. उसमें से सिर्फ मैं ही हूँ. बस मैं इतना कहना चाहूंगी. आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच. ठीक है, आपको ये मौका मिला, यहाँ पर क्या सीखने को मिला? किस तरीके से इवेंट को किया गया? क्या बच्चों के साथ कोलैब्स किया गया? कुछ करा भी गया था? यस, बच्चों ने अपनी स्पीच दी थी. इस टॉपिक के बारे में अपने इंसाइट्स को शेयर किया था बहुत ही अच्छे तरीके से. साथ ही में एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं बच्चों में, जो कि बहुत अच्छा है. और ऐसे प्रोग्राम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोग्राम्स ही हैं जो हमें एक एम्पावर्ड बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं. इससे हम लोग जागरूक बनते हैं, वर्ल्ड के बारे में जानते हैं. जैसा कि देखा आपने, हमारे प्रेसिडेंट ने बहुत सारी चीज़ें बताई, एडवोकेट अंकित कुमार ने बहुत सारी चीज़ें बताई वुमेन के बारे में. लगता है आज के समय में भी ऐसी दिक्कतें महिलाओं को सामना करना पड़ रही जो बीते वक्त पहले सामना करना पड़ा? यस, ऑफ कोर्स. अभी हमारी स्पीचेस में ही इतनी सारी बातें हुई कि महिलाओं को, जैसे कि एचओडी मैम ने कवर किया कि एक टेबल पे बैठती हैं महिला और पुरुष, तो उसमें अगर कुछ घट जाता है, लाइक अचार कम हो गया या कुछ भी कम हो गया, तो सबसे पहले किसे कहा जाएगा? महिलाओं को ही कहा जाएगा. क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बना है, एक मेंटालिटी बनी है कि महिला है तो उसी को ये सब करना है, पुरुष नहीं उठने जाएगा. तो अगर हमें महिला एम्पावरमेंट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, नारी सशक्तिकरण करना है, तो हमें अपने घर में से शुरू करना पड़ेगा. महिलाओं को हमें प्रॉपर राइट्स देने पड़ेंगे, उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा. और जो ये वर्क है डिवीजन, ये डिवीजन को खत्म करना पड़ेगा, जो कि हमारे घर से ही शुरू होता है. अगर हम घर में एम्पावर्ड कर सकते हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, तो बाहर तो ऑफ कोर्स होगा. थैंक यू सो मच. ठीक है, इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं बापसा के, लखनऊ विश्वविद्यालय में. कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया था. क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे? देखिए, पहले तो ये जो कार्यक्रम था ये कुछ दिन पहले होना था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ हस्तक्षेप की वजह से कार्यक्रम मुझे आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वीरांगना झलकारी बाई जी की जयंती थी 22 तारीख को, तो ये कार्यक्रम होना था 21 को. लेकिन आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ के आज 4 दिसंबर को हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं. तो कुछ कठिनाइयाँ आई. तो पहला तो मैसेज मैं ये कन्वे करना चाह रहा था कि इन वीरांगनाओं का नाम सब लोग जाने, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो दलित समाज से आते हैं वो लोग इन वीरांगनाओं को जानते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे सवर्ण नहीं जानते. तो एक बड़ा उद्देश्य ये था कि कम से कम सवर्ण भी जाने, ओबीसी भी जाने, माइनॉरिटी भी जाने, क्योंकि ये वीरांगनाएं अपने लिए नहीं लड़ी थी. ये लोग इस देश के लिए लड़ी थी, इस जगह के लिए लड़ी थी कि लखनऊ की सत्ता आज़ाद रहे. तो झलकारी बाई जी कार्यक्रम में सभी जाति बिरादरी के लोग आए थे और सबने इन पार्टिसिपेट भी किया. हाँ, सबसे अच्छी बात इस कार्यक्रम की ये थी कि इसमें
इसमें ऐसा नहीं था कि केवल एससीज ने आके इन वीरांगनाओं महापुरुषों के बारे में बोला, ऐसा नहीं था कि केवल हम ही लोग अपने में ही बात कर रहे हैं एक बैठक बुला के, वो भी अच्छा होता, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये होती कि बहुत सारे सवर्ण बच्चों ने भी आकर यहाँ बोला और इन वीरांगनाओं का नाम उनको जानने का मौका मिला। बाबा साहेब और बुद्ध के सामने कैंडल जलाने का सबको मौका मिला, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इस कार्यक्रम से मैं यही करना चाह रहा था। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको जितना खंगाला जाए उतना ही गहरा होता जाएगा। हमारे साथ काली कोट के वकील साहब मौजूद है। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको? बढ़िया था। बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया? काफ़ी बच्चे आए थे हर तरफ से और काफ़ी कॉलेजेस से भी बच्चे आए थे। BBOU से हमारे एक भैया आए थे और यूनिटी कॉलेज के भी कुछ छात्र आए हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम अर्पित है। क्या कर रहा हूँ? LLB BLLB। पूरा नाम बताइए। अर्पित गौतम। मैं BLLB कर रहा हूँ। कहाँ से? यूनिटी PG लॉ कॉलेज। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी LLB कर रहा हूँ। कहाँ से? यूनिटी PG लॉ कॉलेज। अच्छा, आप? सेम नाम तो सेम नहीं होगा। नाम सेम नहीं है, दीपक कुमार नाम है। हाँ। ठीक है, और मैं भी LLB कर रहा हूँ यूनिटी से। हाँ। किस ईयर में? सेकंड। क्या लग रहा है यहाँ से क्या मोटिव लेके जा रहे हैं? यहाँ से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। जैसे मतलब नारी शक्ति के बारे में जानने का मिला है, और ठीक है उनके बारे में जो हमें पता नहीं था वो भी पता हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप बताइए, आपके पास क्या मैसेज है? देखिए, नारी शक्ति का जो मैसेज यहाँ तक हम लोग तक मतलब पहुँचा है वो हर घर तक पहुँचना चाहिए और हर किसी को मालूम होना चाहिए कि नारी शक्ति क्या होती है। धन्यवाद। एक बात मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चिन्हित कर रही, नारी शक्ति की सब बात करते हैं, क्या नारी को अपने घर से लाकर इन कार्यक्रमों में लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं आज भी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम हर एक इवेंट होता है या फिर कहीं आना जाना भी होता है तो पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को भेजेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है घर से कोई भेजे कि नारी जाए, और ये सारी चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और उन लोग के माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है, जिस चीज़ की वजह से वो लोग ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं कि नहीं, फीमेल नहीं जाएगी, मार्केट भी जाना होगा तो हमारा लड़का है ना वो जाएगा, शादी में जाना होगा तो लड़का है तो वो जाएगा। तो ये जो सोच है ना, ये समाज ने ऑलरेडी डेवलप कर रखी है दिमाग में, जो कि इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही आ सकती है। एजुकेशन ही ऐसी चीज है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी अभी प्रॉब्लम है, सो कॉल्ड सोसाइटी में मैन प्रॉब्लम। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम मंजीश भारती है। कहाँ से हैं? मैं हरदोई से हूँ। हरदोई से। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी विश्वविद्यालय में BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। BSc सेकेंड ईयर के छात्र हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो नेताजी वाली बात जी, हो गई, तो जी मैं वरुण मेरा नाम है। मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से मैं BA का छात्र हूँ। अच्छा, BA के छात्र हैं। BA में क्या सिखाया जाता है? BA में सब्जेक्ट वाइज सिखाया जाता है जो आपका कोर्स होता है। अच्छा, मैं एजुकेशन की बात आपसे करता हूँ। क्या लगता है कि आज के समय में वो छात्र जो पढ़ना चाहते हैं अभी उनको वो हिस्सेदारी मिल पा रही है एजुकेशन? जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा जो हिस्सेदारी है वो क्योंकि जो शिक्षा का जो स्तर है वो इतना हाई हो गया है, इतना ज़्यादा उसमें पैसा लग रहा है, तो क्योंकि जो गरीब है, जो पिछले तबके से आते हैं, गांव ग्राम से आते हैं, तो उन तक हमको लगता है शिक्षा पहुंच ही नहीं रही है। आप देखे होते होंगे कि अब यहाँ पे शिक्षा कितना प्रतिशत मानते हैं? मैं ये नॉर्मल पूछ रहा हूँ, 100 में से कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ पा रहे हैं? 100 में से अगर मैं मानूं तो लगभग 80% तक पढ़ पा रहे हूँ, क्योंकि 20% क्योंकि जो गांव में रहता है ना, क्योंकि आज का स्थिति ऐसा हो गया कि सरकारी स्कूलों को आज बंद किया जा रहा है, क्योंकि गरीब के बच्चा जितना था वो सरकारी स्कूल में जाता था। और अब इसी का एक काउंटर क्वेश्चन है, महिलाओं की भागीदारी कितनी हो पा रही है आज के समय? क्या वो परिवार अभी भी सो कॉल्ड सोसाइटी में फंसा हुआ है, महिलाओं को पढ़ने भेज रहा है? कितनी %? महिलाओं को जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग तो गाँव के प्रवेश से आते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि जो पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाओगे तो आगे शादी करने में दिक्कत होगी, लड़का नहीं मिलेगा। तो जो कि ये बहुत ही नीच किस्म की मानसिकता के लोग की बात है, क्योंकि कितना % महिलाएं आज के समय में जागरूक हो रही हैं और शिक्षित हो रही हैं? नहीं, इसके मामले में तो आज जो दौर है उसमें महिलाएं काफी आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि आज का जैसे मैंने कार्यक्रम देखा, यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया, लगभग 30 से 35-40% महिलाएं हो गई इस कार्यक्रम में, तो काफी अवेयरनेस आ रहा है महिलाओं में और इसमें भाग ले रही हैं। ये छोटी सी बात मैंने की और इस मंच पे मैं चल चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है द पार्ट टू वुमन एम्पावरमेंट, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उधा देवी की फोटो लगी हुई है और साफ साफ
कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पे कोशिश चली और ये युवा पीढ़ी भविष्य को और मजबूत करने की कोशिश जारी की है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताया, बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।